अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सैमसंग J1 2015 जो मॉडल है, इसको अगर ये लोगो स्टक हो जाए, हैंग ऑन लोगो हो जाए, तो आप इसको किस तरह ठीक कर सकते हैं। अभी दोस्तों ये बहुत पुराने फ़ोन हो चुके हैं, तो इनको फ्लैश करते हुए भी डर लगता है कि कहीं ये डेड ना हो जाएं। तो मैं इसलिए इसको Z3X से फ़्लैश नहीं करूँगा, इसको ओडियन टूल से फ़्लैश करूँगा, ताकि अगर इसकी eMMC का फ़ॉल्ट हो तो फिर ये डेड ना हो, कम अज़ कम ये J1 के लोगो तक रहे। तो दोस्तों, इसके लिए हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने कंप्यूटर पे ही जाके इसको ठीक भी करना है। तो दोस्तों, उसके लिए हमारे पास कुछ चीज़ें ज़रूरी जो डाउनलोड करनी हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगी। आपने वहाँ से डाउनलोड करके पहले रख लेनी है, क्योंकि फ़ौरन तो डाउनलोड नहीं हो सकती, तो उस पर टाइम लगेगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने फिर से बता रहा हूँ कि आपको लिंक मिल जाएंगे इसकी, एक तो फ्लैश फाइल और सैमसंग के USB ड्राइवर और ओडियन 3 जो टूल होता है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, तो आपने डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, आप कंप्यूटर पे चलते हैं। तो अभी दोस्तों हम कंप्यूटर पे आ चुके हैं। तो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाए। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक का हमारा पेज एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन, इसको लाइक करके फॉलो कर लें, ताकि यहाँ पे भी आपको सपोर्ट मिलती रहे। तो आप चलते हैं काम की तरफ। तो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको कहा है कि आपके पास इसकी फ़्लैश फ़ाइल होनी ज़रूरी है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आपने डाउनलोड कर लेनी है। और ये मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। अब हम टूल को ओपन कर लेते हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा ओडियन 3 का जो टूल है वो ओपन हो चुका है। और उसके बाद अब हमने जो फ्लैश फाइल है उसका लिंक यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों हमने यहाँ AP में जाके हमने ऐड करनी है। दोस्तों, ये फ़ाइल सिंगल वाली है, तो इसको हमने AP में जाना है। ये आप देख सकते हैं हमारे पास फ़ाइल आ चुकी है। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे फ़ाइल ऐड होनी शुरू हो जाएगी। तो अब दोस्तों हम तब तक मोबाइल को डाउनलोडिंग मोड पे लगा लेते हैं। डाउनलोडिंग मोड पे लगाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने वॉल्यूम डाउन बटन, पावर बटन और ये होम बटन, ये तीनों दबाने हैं। वॉल्यूम डाउन, होम और पावर, ये तीनों दबा के रखेंगे एक साथ। तो थोड़ी देर के बाद इसके सामने एक मेन्यू आएगा वार्निंग वाला, ये देख सकते हैं। अब हमने वॉल्यूम अप बटन ये प्रेस करना है, तो ये चला जाएगा डाउनलोडिंग मोड पे। तो डाउनलोडिंग मोड पे जाने के बाद हमने केबल कनेक्ट कर देनी है। तो दोस्तों, अगर USB ड्राइवर इसमें इंस्टॉल हुए तो केबल कनेक्ट हो जाएगी। जैसे कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे COM7 आ चुकी है। तो अब हमने ये स्टार्ट का बटन सिंपल दबा देना है, तो हमारा मोबाइल फ्लैश होना शुरू हो जाएगा। अगर दोस्तों इसमें eMMC का फ़ॉल्ट हुआ तो फिर ये यहाँ पे फेल दे देगा, ये फ्लैश नहीं होगा। तो ये मैंने दोस्तों स्टार्ट का बटन दबा दिया है, और आप देख सकते हैं अभी ये सिस्टम वाली फ़ाइल फ़्लैश होना शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि इसमें सॉफ्टवेयर का मसला था, तो वो हमारा अभी ठीक हो जाएगा। तो इस सिस्टम वाली फ़ाइल थोड़ी सी लंबी होती है, तो इसके लिए हम वेट कर लेते हैं। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं सिस्टम वाली फ़ाइल फ़्लैश हो चुकी है, मोडेम आ गया है। तो ये अभी सारा मुकम्मल हो जाएगा, पास लिखा हुआ आ जाएगा और नीचे टाइम बता देगा कि कितना टाइम लगा है इसको फ़्लैश करने में। और हमारा यहाँ पे मोबाइल रीबूट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने हमें बताया है कि 2 मिनट 30 सेकंड यहाँ पे इसके लगे हैं फ्लैशिंग के लिए। तो उसके बाद इसने पास किया है। अब हमारा मोबाइल फ्लैश हो चुका है, इसको ये अपडेट कर रहा है। तो हमने अगर केबल निकालनी है तो निकाल सकते हैं, नहीं निकालनी तो आपकी मर्ज़ी है। मुझे इसका पता नहीं है कि इसकी बैटरी चार्ज है या नहीं है, तो इस वजह से दोस्तों मैं इसमें से USB केबल अभी नहीं निकालूँगा।
और यहाँ पे मैं दोस्तों थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, क्योंकि ये अब सैमसंग का जो लोगो है इस पे हैंग हो जाएगा। पहले आप देख सकते थे कि J1 से आगे ही नहीं जा रहा था, अब आप देख सकते हैं सैमसंग तक आ गया है। यहाँ पे तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे तो आपका वेलकम मेन्यू आ जाएगा, तो उसके बाद हम मोबाइल को एक्टिवेट कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं ये वेलकम मेन्यू पे आ गया है। तो यहाँ पे हमने अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। मैं इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद स्टार्ट इस तरह आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। तो अभी आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो मोबाइल है वो मुकम्मल तौर पर ऑन हो चुका है, जो कि पहले लोगों पे स्टक हुआ था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।